उसके पहले की जो व्यवस्था थी कि ऑल आर इक्वल, सब बराबर नहीं है, तो उसी संविधान को, उसी धार्मिक चीजों को हमारे नेता लोग कह रहे हैं, जो स्टालिन साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ क्रमिक ऊंच नीच हो, जहाँ भेदभाव हो, ये सबके लिए जिन लोगों ने बनाया, जो बना के मर गए, उनकी पीढ़ी भी झेल रही है। तो ये किसी के फायदेमंद चीज नहीं है। झूठ की व्यवस्था विनाश करती है, वो नफरत की भावना पैदा, जाति के बीच नफरत पैदा करती है। जाति क्या है? झूठ विचारधारा है। तो जो लोग जाति को जिंदा रखना चाहते हैं, मतलब झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं, और इसीलिए आज देखिए और महिलाओं का शोषण हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। इसका रिजल्ट झूठ की व्यवस्था हमारे शरीर में अंगीकृत है, इसलिए नारी का शोषण हो रहा है, किसान मर रहा है। तो उस झूठ की व्यवस्था का जब तक उन्मूलन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये कड़वा सच है, किसी को बुरा लगे तो लगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ हैं देवेंद्र यादव, भारतीय शूद्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, अभी देखा जा रहा है कि सनातन का मुद्दा जो है, एमके स्टालिन ने एक बयान दिया, उनके बेटे ने, उदय स्टालिन ने, कि सनातन धर्म जो है वो उसको सुधार नहीं बल्कि निर्मूलन ही करना उचित होगा। उस पर उनका भारी पैमाने पर विरोध हो रहा है। धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, सड़कों पर उतर के जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ, उनका गला काटने तक की धमकी दी गई, उसी तरीके से एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का भी विरोध हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वो कह रहा है ऑल आर इक्वल। तो उसके पहले की जो व्यवस्था थी कि ऑल आर इक्वल, सब बराबर नहीं है, तो उसी संविधान को, उसी धार्मिक चीजों को हमारे नेता लोग कह रहे हैं, जो स्टालिन साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ क्रमिक ऊंच नीच हो, जहाँ भेदभाव हो, ये सबके लिए जिन लोगों ने बनाया, जो बना के मर गए, उनकी पीढ़ी भी झेल रही है। तो ये किसी के फायदेमंद चीज नहीं है। झूठ की व्यवस्था विनाश करती है, वो नफरत की भावना पैदा करती है, जाति के बीच नफरत पैदा करती है। जाति क्या है? झूठ की विचारधारा है। तो जो लोग जाति को जिंदा रखना चाहते हैं, मतलब झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं, और इसीलिए आज देखिए और महिलाओं का शोषण हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। इसका रिजल्ट है कि झूठ की व्यवस्था हमारे शरीर में अंगीकृत है, इसलिए नारी का शोषण हो रहा है, किसान मर रहा है। तो उसी झूठ की व्यवस्था का जब तक उन्मूलन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये कड़वा सच है, किसी को बुरा लगे तो लगे। हमारा संविधान पवित्र ग्रंथ है, जिसको हमारे जस्टिस लोग कह चुके हैं, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। कुछ पढ़ना ही है अगर तुमको, तो संविधान पढ़ लो। संविधान को अभी पाखंडी बाबाओं के द्वारा, यहाँ तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे, यहाँ तक कि देखिए नरेंद्र मोदी की जो आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने भी संविधान को बदलने की बात कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो वो तो देखिए, वो अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। अगर हम उनसे उम्मीद करें कि वो कुछ अच्छा करेंगे, तो ये हमारी बेवकूफी है। हमारा समाज को अपनी, बोलते हैं ना कि कोई लाइन बड़ा कर दो तो बड़ी हो जाती है। हम झूठ को उखाड़ने में लगे हैं, झूठ का पत्ता तोड़ने में लगे हैं, उससे कुछ होता नहीं है। कोई भी चीज जो है, अगर उसको बढ़ाना है तो उसको व्यवहारिक रूप से बढ़ाइए। वो झूठ को व्यवहारिक रूप से बढ़ा रहे हैं, गली गली में धार्मिक चीजें बांट रहे हैं, गली गली में अपना वो पाठ कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रखा है? आप संविधान का पाठ करिए, आप सावित्रीबाई फुले जयंती मनाइए। कौन रोक रहा है? अगर कोई रोक रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। हमारे लोग अपनी लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम अगर बाबा साहब ने कह दिया कि जाति खत्म करो, तो हम कोशिश तो करें अंतर जाति शादी करने की, तब तो समाज एक होगा। आप जिस तरीके से समाज को जागृत करने का काम करते हैं, तो जैसे जो भी बहुजन समाज में जो भी बड़े पैमाने पर समाज को जागरूक करने का काम करता है, उसको उसके ऊपर भी कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि मनुवादियों के द्वारा हमले किए जाते हैं। देखिए, आदमी अगर खतरों से डरेगा तो कुछ नहीं होगा। जगदेव बाबू को गोली मार दिया लोगों ने, तो क्या बिहार में क्रांति खत्म हो गई? वहां तो सत्ता ही चली गई कांग्रेस बीजेपी की। ये जगदेव बाबू की शहादत का रिजल्ट है। तो 85% समाज को, या ये कहिए कि उनके अंदर भी 15% के अंदर भी जो बहुत लोग समझ गए हैं कि ये जो झूठ की व्यवस्था है, क्रमिक ऊंच नीच की व्यवस्था है, इसमें कोई न कोई 6 इंच नीचा है, कोई 12 इंच नीचा है, तो जो समझ रहा है वो वहां से बाहर निकल रहा है। तो वो लोग भी इसको बदलने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज बड़े पैमाने पर आज भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढोने का काम कर रहा है, जो कि चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक किसी संगठन के लोग हों। आप ओबीसी का चिंता मत करिए, ओबीसी 5 साल के बाद आप देखिएगा वो SC ST से आगे चला जाएगा। ओबीसी के मुद्दों की ही बात करेंगे कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, केंद्र सरकार में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, हमेशा से ओबीसी के इस मुद्दे से धार्मिक तुष्टीकरण करके या दंगा फसाद करके इस मुद्दे से हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वो देखिए अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। हमारे लोग आज जौनपुर में चले जाइए, सबके घरों में बाबा साहब अम्बेडकर है, सबके घरों में सावित्रीबाई फुले है, सबके घरों में फूलन देवी है। अब बताइए, फूलन देवी जैसी महिला क्यों धर्म छोड़ रही है? क्योंकि वो धर्म
कार्य ये है कि हमारा शारीरिक शोषण ठाकुरों ने नहीं किया, इस झूठ की व्यवस्था ने किया। तो झूठ की व्यवस्था को त्याग किया, तो क्रांति की उसने। सच की व्यवस्था, बुद्धं शरणं गच्छामि है क्या? मतलब आप अपनी बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि मतलब प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों के शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि मतलब तर्कशील लोगों के समूह में जाओ। तर्कशील जो नहीं कर सकता गुलाम है। आप जितने भी तर्क करेंगे तो उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तर्क साइंस की व्यवस्था है, ज्ञान की व्यवस्था है, विज्ञान की व्यवस्था है। तो पूरी दुनिया में दो ही व्यवस्था है, अज्ञान की और विज्ञान की। तो विज्ञान ने तो हमको महल दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, बोलने का चीज दे रहा है, हमको खाने को दे रहा है, हमको नौकरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, सम्मान दे रहा है। तो हम विज्ञान की तरफ जाएंगे कि हम उसी पाखंड में फंसे रहेंगे? हमको पाखंड से क्या मिल रहा है? उसको तो 81 लाख करोड़ बैठे बैठे मिल रहा है, हमको तो घंटा मिल रहा है। हम क्यों जाएंगे भाई उधर? आप राम मंदिर के लिए ओबीसी को आगे कर दिया और ट्रस्ट बनाना हुआ तो उनको बाहर कर दिया, मतलब वो उनकी व्यवस्था के हिसाब से शूद्र है। तो शूद्र को आप लात भी मार रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं, तुम विरोध कर रहे हो। ब्राह्मणवादी लोग जिस तरीके से अपने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, आखिर जो बहुजन समाज है, खास करके जो ओबीसी तबका है, अपने समाज को जागरूक करने के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? ओबीसी देखिए व्यवहारिक मूवमेंट कर रहा है। अभी फिलहाल साल 2 साल से वो गली गली में बाबा साहब जयंती मना रहा है, गली गली में सावित्रीबाई फुले जयंती मना रहा है। वो अंतरजातीय शादियां भी कर रहा है। मैं मुंबई में रहता हूँ, 60 शादी मेरे नजर में हुई है सिर्फ 1 साल के अंदर, अंतरजातीय। आपको डाटा दूंगा मैं। तो ये किसका रिजल्ट है? ये महापुरुषों का रिजल्ट है। पहले तो लोग लाठी ले खड़े हो जाते थे, ये 6 इंच छोटी जाति से शादी कर लिया। आज खुशी खुशी शादी हो रहा, उसका सम्मान भी हो रहा। हमारे सारे स्टेज पे उनका सम्मान होता है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव बहुत हो रहा है ओबीसी के अंदर। मीडिया हमारा नहीं है इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा, और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा 5 साल के बाद। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो ओबीसी तबका है? ओबीसी के लोग बोलूंगा ये संविधान हमको आजादी दे रहा, आर्थिक आजादी दे रहा, आपकी राजनीतिक उन्नति कर रहा है। तो इस संविधान को गले गले लगा लीजिए। आप संविधान की शपथ लीजिए। कोई मर जा रहा है, कोई जिंदा हो रहा है, कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई गृह प्रवेश हो रहा है, संविधान की शपथ लेकर के अपनी व्यवस्था को जिंदा करिए। वो अपनी व्यवस्था को जिंदा कर रहा है, करने दीजिए। जब मैक्सिमम लोग अपनी व्यवस्था की तरफ बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे देवेंद्र यादव, भारतीय शूद्र संघ का संगठन है जो कि बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज में चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। आज इस तरीके से ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट में LK नंदवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।